ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद में बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी कुछ सर्व समीकरण चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने सर्व समीकरण के बारे में देखा था कि आइडेंटिटी क्या होता है, और पहला आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हो, या फिर मैं बोलूँ तो इसको एक तरीके और ऐसे कहते हैं, ये जनरली कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पैटर्न में हमने याद किया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिएगा, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलिएगा, दोनों ही लिखने का तरीका सही है। ठीक है, तो इसको और भी रिवीजन करते हैं रिकॉल के थ्रू। पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका पोल में बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपका कुछ एक लिखा रहेगा, उसको आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो आप एक्सपैंड कीजिएगा, देखेगा इन चारों में कौन सा सही है। चलो, लिखा गया x प्लस 5y का होल स्क्वायर। देखिए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से ऑप्शन देखना है। बस ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बस जल्दबाजी में आंसर मत करना, आराम से आप देखो, ऐसे आसान है। बस ऑप्शन को देखकर आंसर मत सोचिए। हमेशा बोलता हूं आपको, पहले आप अपने कॉपी पे ये क्वेश्चन को लिखिए बिना ऑप्शन देखे हुए, पूरा सॉल्व कर लो। फिर ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन है। एक छोटा छोटा मिस्टेक से आंसर गलत हो सकता है। टाइम दियो जी। टाइम है, आराम से करो। दो आंसर आए अभी तक, दो में एक सही है एक गलत है। सर कौन सा सही है सर? अब वो मैं नहीं बताऊंगा, अब वो बता दूंगा तो फिर तो आपको पता चल जाएगा ना कौन सा सही है। सर ये भी है। x प्लस 5y होल स्क्वायर। फार्मूला लिख दो क्या? फार्मूला चलो लिख देता हूँ। फार्मूला तो ऐसे ये तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आए होगे। फॉर्मूला है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तीन टर्म आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका, पहले वाले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके दो गुना कर देना, 2ab। ए के जगह पर यहाँ पर x लिखा हुआ है, बी के जगह पर यहाँ पर 5y लिखा हुआ है। इतना टाइम तो लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ अभी 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स और आंसर कीजिए सभी लोग। चलो 30 सेकंड नहीं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे अभी भी जुड़े हो, तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। और टाइम पर जुड़िए। देखो लास्ट क्लास में बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेट मत करिए, देखो आपका रिकॉल मिस हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, लास्ट 50 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है, ट्राई करो। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया ना, वो हैंड रेस कर लेंगे। हैंड रेस करके बताइए किसने आंसर दे दिया। शुभम ने दिया है। मनोज, आपका नहीं हुआ क्या अभी तक? अरुण, रॉबिन, हैंड रेस कर लो अगर आपने कर दिया है तो। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड है, जाकर आंसर कीजिए। अभी बहुत कम बच्चे किए हो। और टाइम चाहिए इस क्वेश्चन में? सर चलो लास्ट 10 सेकंड। 20 सेकंड। 20 सेकंड, चलो दे रहा हूं 20 सेकंड आपके बोलने पर। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये तो टाइमर खुद चल पड़ा।
चलो 20 सेकंड और है लास्ट, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। इतना टाइम इस क्वेश्चन में तो नहीं लगना चाहिए, आसान डन क्वेश्चन। अच्छा सर। ये तो मैंने 19 मिनट दे दिया। चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइमर प्रॉब्लम कर रहा है। लास्ट 10 सेकंड और 10 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोग कई बार बहुत जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो, ये मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ आंसर आ गए थे जो कि गलत थे, ठीक है। बाद में कुछ आंसर किए हो जो आप लोग वो सही है, तो जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में लिखा गया था x प्लस 5y का होल स्क्वायर को अगर एक्सपैंड करें तो चारों में से कौन सा सही होगा? x प्लस 5y होल स्क्वायर। देखो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर यहाँ पर जो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर से मिलता जुलता है उसी पर बैठा हुआ है a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर a का जो वैल्यू है हमारा वो x है, a की जगह पर आपका x लिख दिया गया। देखिए a यहाँ पर था फॉर्मूला में, यहाँ पर x लिख दिया गया। b के स्थान पर आपका यहाँ लिख दिया गया है 5y, ठीक है। b के जगह पर यहाँ पर लिखा गया आपका 5y। तो आपके पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पे आप इसको बैठाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो पता ही कि 3 टर्म आएंगे, तो फिर ऑप्शन नंबर ए कैसे ऑप्ट कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए तो साफ गलत है ना, ए वाला। 3 टर्म तो आपको पता ही है 3 टर्म आने वाला है, तो 2 टर्म वाला ऑप्शन कैसे कर रहे थे? ऑप्शन ए तो सबसे पहले गलत दिख रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर करने का मतलब क्या? सर एक्स का स्क्वायर, ए के जगह पर यहाँ पर एक्स लिखा गया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बी का स्क्वायर करने का मतलब क्या? बी का वैल्यू 5y है, आप कहोगे सर बी का वैल्यू कितना है? 5y। तो बी का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 मिलेगा, और y का स्क्वायर करेंगे सर y स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25y स्क्वायर। चाहे आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, बी स्क्वायर कहने का मतलब बोलेंगे सर बी का वैल्यू 5y है, 5y का स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पर, 5y स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, 5y स्क्वायर तो गलत हो जाएगा। तो 5y स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 का जगह तो 2 रहेगा, a के स्थान पर आपका x आ जाएगा, b के जगह पर आपका 5y आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर मिलेगा, 5y का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे सर 5 पंजे 25, और y का स्क्वायर करेंगे सर y स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 कितना मिलेगा? 2 गुना 5 10, और x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये वाला ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy। अब मैं ऑप्शन को देखने जाऊंगा। अब यहां से आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए में तो देखा सर यहाँ पर 2 ही टर्म है, जो कि साफ गलत है। ऑप्शन ए भी कुछ बच्चे कर रहे थे, 2-3 बच्चों का आया था, ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। साफ मुझे पता है सर 3 टर्म आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 2 ही टर्म है। ऑप्शन बी देखा तो एक्स स्क्वायर है, 25y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 5xy आ गया, जबकि आपका जो आंसर है यहाँ पर 10xy आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, 25y स्क्वायर है, और यहाँ पर 10xy है, सभी प्लस से कनेक्टेड है, बिल्कुल होने भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों गलत हो रहा है? ऑप्शन डी में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया 10 के बाद, 10 के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आता ना, लास्ट वाला टर्म देखिए 10xy है, तो कहेंगे सर ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। क्लियर? डायरेक्ट भी अगर सोचे, इतना नहीं करना चाहें, तो हम कह सकते हैं सर एक्स का स्क्वायर कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर, 5y का स्क्वायर करे सर 25y स्क्वायर, और प्लस इन दोनों का गुना करिए, इन दोनों को गुना करेंगे कितना मिलेगा? 5xy, और इसको भी 2 गुना कर दीजिए तो 10xy आ जाएगा। 2 गुना करने पर 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10xy आएगा, लास्ट वाले में यहाँ पर 2 गुना करते हैं 10xy आ गया। अभी मुझे बताओ, जितना बच्चों का सही था वो तो वाई लिखेंगे ही लिखेंगे, जिनको समझ में आ गया वो वाई लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो। आसान है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको एक्सपैंड किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। अगला आइडेंटिटी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, अगला जो सर्व समीका है, सर्व समीका 2, वो क्या कहता है? सेकंड फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, जिसको आप कई बार याद भी किए होगे, पिछले अभी मैंने क्या किया था? अभी मैंने बोला ए और बी लेकर के बीच में प्लस का साइन लगाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया। अब क्या कर रहे हैं? सेकंड आइडेंटिटी में, फॉर्मूला नंबर 2 में हम कहते हैं सर हमारे पास ए है,
हमारे पास बी है, मतलब दो कोई भी टर्म है, ए बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बीच में इस बार माइनस का साइन है, ए माइनस बी है। अब इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है और बोला गया है कि इसका पावर 2 करके बताइए, स्क्वायर करके ए की बताइए। 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी। आपने बोला तो बिल्कुल सही, मतलब मैं समझ गया कि आपको याद है, लेकिन बोलने का जो तरीका था मनोज, ए की पावर A2 बोला ना आपने, क्या बोला फिर से बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सही है, ठीक है। तो देखो दो तरीके से बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या बोल सकते हो सर ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। A2 प्लस B2 माइनस 2ab ये बोलना गलत हो जाएगा, A2 नहीं होता, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर लिखिए ए की पावर 2, देखो याद करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। पावर 2 जो है पहले ए के ऊपर चला जाएगा, पहले वाले टर्म के ऊपर चला गया, फिर बोलेंगे सर पावर 2 दूसरे वाले के टर्म पे चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर जो B2 लिख रहे हो ना, बी की पावर 2, उसके आगे प्लस का साइन लगाइएगा, गलती से भी यहाँ पर माइनस का साइन मत लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। और अगला जो टर्म आएगा 2ab वाला टर्म, बिल्कुल पिछले बार के जैसा, इसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो जहां पर आपका स्क्वायर है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके आगे प्लस का साइन, बी के पावर स्क्वायर है तो यहाँ भी प्लस का साइन, जहां स्क्वायर नहीं है उसके आगे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। मैं साथ के साथ इसके साथ ये भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पहला वाला, ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या किया था, सभी जगह प्लस लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें क्या हो रहा है, बस ये प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, बस एक जगह पर चेंज हुआ है, सभी जगह माइनस मत कर देना। ऐसा गलती से मत कर देना कि सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी जगह माइनस नहीं लिखना है हमें। तो जहां भी स्क्वायर आएगा उसके आगे प्लस का साइन रहेगा, 2ab वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2ab वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। अब हो सकता है कई बार आप किताब में ऐसा लिखा हुआ देखे होगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप ऐसा भी देखते हो, ए स्क्वायर लिखा, सर ये जो 2ab वाला टर्म है ना, इसको अगर हम आगे लिख दे, बीच में लिखना चाहें, तो बीच में माइनस 2ab आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, बीच में माइनस 2ab लिखिए, और बी स्क्वायर वाला टर्म जो बीच में लिखा हुआ है इसको लास्ट में लिखिए। तो लास्ट में लिखोगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहां से भी आपको दिख रहा है, सर जब भी हमने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर वाले के आगे प्लस का साइन, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का साइन, वर्ग जब भी रहेगा तो उसके आगे प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। वर्ग वाले के आगे प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर वर्ग नहीं आया तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो दोनों ही सही है, ये जो दोनों लिखे ना मैंने, ये भी सही है और ये भी सही है। मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, इसी पर बेस्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो मैंने लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि ऑप्शन में देखो हो सकता है कि ऊपर वाले पे बेस्ट दे दे, हो सकता है कि ऑप्शन नीचे वाले पे आधारित दे दे, ठीक है। होगा तो दोनों सही, लेकिन ऑप्शन को एक ही रहेगा तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा करें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या बोलोगे, बताइए। एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2xy। चलो तो यहाँ पर दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, साथ ही साथ आपने बोला एक्स का पावर 2 एक्स स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी समझते चलिए। पहला टर्म एक्स है, एक टर्म एक्स है हमारा सर, एक टर्म वाई है, तो पहले एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का साइन किया, अब बोलेंगे सर दूसरे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर, यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। आगे बोलेंगे सर इन दोनों को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2xy कर दिया, ठीक है। इसके आगे साइन क्या लगेगा, यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और भी कुछ चेंज करके लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरी गुड मनोज, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। यहाँ पर क्या हुआ, ए के जगह पर हमने एक्स लिख दिया और बी के जगह पर हमने वाई लिख दिया। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इसी तरीके से लिखा रहे, ए बी और एक्स वाई ही हो सकता है, ए और बी के जगह पर कुछ और भी लिख कर दे दिया जाए, जैसे आपने पहला फॉर्मूला भी देखा। तो जैसे मैं अगर ये पूछूं आपसे कि अच्छा मैं पोल में करवाऊंगा, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो सिंपली आप बोलोगे सर 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से मिलता जुलता है, बीच में माइनस का साइन है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि a के जगह पर यहाँ पर 3x लिख दिया गया, ठीक है। b के जगह पर यहाँ पर
2y लिख दिया गया। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि सर a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है बताओ, 3x। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -2y। 2y। ठीक है, बस b देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कर रहे हैं, तो माइनस का तो माइनस है ही, बस b के जगह पर यहाँ पर 2y लिखा हुआ है। ठीक है, तो b के जगह पर यहाँ पर 2y लिख दिया, x की जगह पर 3x लिख दिया। ठीक है, 3x और 2y, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को मैंने देख लिया। अब यहाँ से बोलते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला में कितने टर्म आएंगे, टोटल 3 टर्म आएंगे। वो तीनों टर्म कैसे लिखोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको कहने का मतलब क्या हुआ, आप कहे 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। एक आप कहोगे सर a का स्क्वायर है, यहाँ पर a की जगह पर 3x है, a का स्क्वायर करने का मतलब 3x का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख दूं 3x स्क्वायर, सही है कि गलत है, नो सर, ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट आएगा। आप बोलोगे सर ऐसे लिखोगे तो बस आपने x का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर नहीं किया। सॉरी, हमें जो स्क्वायर करना है पूरे 3x का करना है, तो कहेंगे सर पूरे 3x का स्क्वायर करने के लिए आपको लिखना होगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू है आपका 2y, 2y का पूरा का स्क्वायर चाहिए, तो कहेंगे सर यहाँ 2y लिखिए, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, 2y का स्क्वायर माइनस बोलेंगे 2ab, 2 के स्थान पर तो 2 रहेगा, a के जगह पर आपका 3x रहेगा और b के जगह पर 2y रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर मत लगाइएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हो गलती कर देते हो। यहाँ पर बोलेंगे सर a के जगह पर 3x है, b के जगह पर हमारा 2y है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 और x का x स्क्वायर। देखो 3x का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 मत कर दीजिएगा, 3 को 2 से मत गुना करिएगा, 3 गुना 3 होगा। आगे बताइए इसके आगे क्या लिखे हम, 2y स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर, 4y। हाँ यहाँ पर स्क्वायर भी लिख देना। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे। अब सभी को गुना करिए, नंबर को 2 गुना 3 6 आ गया, 12xy। 6 को 2 से गुना करेगा 12 आ जाएगा, बिल्कुल 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 और x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा। तो देख रहे हो जहां भी स्क्वायर का टर्म है उसके आगे प्लस का साइन है ना, यहाँ भी स्क्वायर है देखो आगे प्लस का साइन है, यहाँ स्क्वायर है सर आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो हमेशा प्लस का साइन रहेगा जहां भी स्क्वायर रहेगा, और जो टर्म में स्क्वायर का नहीं आया उसमें माइनस का साइन आ जाएगा। इसको चाहो अगर ये ऑप्शन में रहेगा आंसर कर दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा 9x स्क्वायर माइनस का 12xy, ये 12xy बीच में लिख दिया जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये 4y स्क्वायर पीछे आ जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर। तो दोनों ही सही है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। समझ में आया, यस सर। तो इस तरीके से करेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं। आपको अगर यही क्वेश्चन में लिख के दूं 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। देखो अब मैं फॉर्मूला इस बार क्या किया था, मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया था, a का वैल्यू b का वैल्यू लिख दिया। और इसको आप इसी तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में आप सीखने के लिए ऐसे कर लेना, धीरे धीरे करके क्या होगा आपका एक स्पीड आएगा। तो आप क्या करोगे सर, फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जब हमें याद हो जाएगा तो आप सीधे आपको फॉर्मूला लिखने की भी नीड नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला दिमाग में रखोगे। आप कहोगे सर a के जगह पर यहाँ पर 3x लिखा गया है, b के जगह पर यहाँ पर 2y लिखा गया है, तो a का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर बोलेंगे पहला वाला टर्म 3x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर सर मतलब ये दूसरा बी वाला, प्लस है या माइनस है? हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है क्योंकि माइनस वाला कर रहे हैं अभी। ठीक है, माइनस का साइन, तो कहेंगे सर सेकंड वाला टर्म क्या है 2y, तो सेकंड वाला 2y का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर बोलेंगे सर 2y सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना 2y स्क्वायर, इसका मतलब बस y का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये मत करना। उसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर 2 इंटू पहला वाला टर्म 3x, 2ab कहने का मतलब पहला टर्म और फिर दूसरा टर्म यानी 2y। ठीक है, बस इतना लिख दो, आपका आंसर रेडी है। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 3x स्क्वायर कहने का मतलब ये तो पहले भी किया है लास्ट क्लास में, 3 3 9 x स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, 2 गुना तो 4y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy, यही आंसर आया जो पिछले बार आया था। इसको चेंज कर दीजिए 9x स्क्वायर माइनस 12xy, ये साइन के साथ जब भी टर्म को आप ले जाते हो ना आगे पीछे साइन के साथ ले जाइए, माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर क्लियर है दोनों ही तरीके से तो मुझे y लिख के कंफर्म करिए ताकि मैं अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन जो है आपका पोल में आ रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए।
सभी लोग को अटेम्प्ट लेना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर। चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। अच्छा, विशाल रांगा के नाम से एक बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए अपना माइक। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, पोल ऑन है आपका। बोला क्या गया है, 2m माइनस 5n होल स्क्वायर। ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से दिखेंगे, बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो सही है। पोल ऑन नहीं है सर मेरा। पोल ऑन है, आंसर तो आगे है कुछ बच्चों का। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, या थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। ये सब बस टेक्निकल या फिर नेटवर्क इशू की वजह से कई बार होता है कि आप मैं पोल ऑन कर दिया, आपको नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाइए और देखिए इन चारों में कौन सही है। टू एम माइनस 5n का होल स्क्वायर। कुछ हिंट चाहिए क्या? नो सर। a माइनस Done, बी का sir. होल, ठीक है। a का जगह पर यहाँ पर 2m लिखा गया है, b के जगह पर यहाँ पर 5m लिखा गया है। a इज इक्वल टू 2m, b इज इक्वल टू 5m, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने भी बताया, ठीक है। तो ये काफी बेसिक्स है, क्लास 7 8 में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। अभी तक 9 आंसर आए हैं और 9 में 6 सही है, 10 में 7 सही है, 3 गलत। बाकी बच्चे करिए। आपके पास मेथड क्या है सॉल्व करने का? ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन बस ऐसे लिखे जाते हैं जो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। मत देखो ऑप्शन। सर थोड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। पहला टर्म है 2m, दूसरा टर्म है 5n। a का वैल्यू 2m है, b का वैल्यू 5n है। शुभम, आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो लिखा है ना कॉपी में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पर 2m लिख दो, b के जगह पर 5n लिख दो, ठीक है, और उस पूरे को लिखा है एक्सपेंड करेंगे, सर। ठीक है, लिख दिया। अब जो भी सॉल्व करके आया ना, उसको आप सर्च करिए चारों ऑप्शन, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा आप सोचो कि इसको टर्म को आप आगे पीछे कर सकते हो क्या। बस ये भी एक हिंट ही है आपके लिए। मतलब चलो, तो अभी तक 13 आंसर आए। इसके बाद मैं आगे चीजें सॉल्व करता हूँ थोड़ी देर में, बस जैसे ही आप लोग कर दोगे ना। एक बार कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओगे शुभम? ठीक है, अभी कैमरा तो ऑन है आपका। ठीक है, आपने तो एक सेकंड, नहीं आपने देखो शुभम, आपने क्या किया, 5 का वर्ग गलत कर दिया है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्या सर? 5 का वर्ग कितना होता है शुभम? आपने 5 का वर्ग करके 10 लिख दिया है। यस सर, आ गया समझ। आ गया ना? चलो, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, और छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाएगी, ऐसा मत करो। 5 का वर्ग करना है तो 10 नहीं कर सकते ना। किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चों से होता है, ठीक है। मैं भी क्लास 9th में 10th में होगा तो मुझसे भी हुआ होगा, ठीक है। कई बार क्या कर देते हैं बच्चे, 5 का वर्ग करना है, 5 को 2 से गुना कर दिया, नहीं करना है, 5 को 5 से गुना करिए, 2 बार गुना करना, 2 बार और 2 से अंतर है ना बोलने में। चलिए, 15 सर आंसर अगली आए अभी तक। भूमिका कौन सी होगी? अगली सर्व समीकरण a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके है, ठीक है, डन सर। ठीक है।
बाकी बच्चे कीजिए। अभी क्लास में मुझे दिख रहे हो 27 के आसपास बच्चे, आंसर सिर्फ 16 बच्चों के आए हैं, मतलब अभी 10 ही 11 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ऐसा क्यों? बस बैठे हुए हैं। चलो लास्ट 30 सेकंड है, 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अगर टाइम चाहिएगा तो बता देना। 30 सेकंड और है। कितने बच्चों का ठीक है सर? अभी तक 17 आंसर आए हैं मनोज, और 17 में 10 आंसर सही है, 7 गलत है। ठीक है, ठीक है सर मेरा तो। ठीक है, बढ़िया। हाँ सही होगा। आप जिनका गलत भी हो गया कोई इशू नहीं है, हो सकता है कई बार हम लोग ऑप्शन देखने में गलती कर देते हैं, बस इसको रिपीट नहीं करना है, गलतियां रिपीट नहीं करनी है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। हाँ जी, अभी भी 17 ही आंसर है, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हो आंसर फिर। मतलब क्लास में सिर्फ 17 बच्चे रेगुलर हैं, 17 बच्चे ही हैं क्लास में प्रेजेंट। जिनका पोल में आंसर नहीं आएगा उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा फिर। गुड इवनिंग विकास। चलो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड और। अब मैं अटेंडेंस आपका कट कर। अच्छा टाइम चाहिए, चलो ठीक है, मैं टाइमर ही चला देता हूँ 30 सेकंड का। चलो 30 सेकंड और दे रहा हूँ। चलो 30 सेकंड आपका टाइम चल रहा है, और इस 30 सेकंड में सभी लोग ट्राई करो। अभी भी मुझे 17 ही आंसर दिख रहे हैं। अब पोल रिपोर्ट से मैं आपका अटेंडेंस कट करूंगा। जो बच्चे बस बैठे रहते हो ना कि बस क्लास में बैठना है, पोल में नहीं आंसर करना है, आपका अटेंडेंस नहीं आएगा। सिंपल। चलो लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। पोल में एंड कर रहा हूँ, और क्लास में है तो 28 बच्चे, 27 है, लेकिन आंसर सिर्फ 18 बच्चों का है, 19 बच्चों का आंसर आया है। चलो पोल को मैंने एंड कर दिया है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मुझे सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन बी को सर। सॉल्व? बी। देखते हैं बी है या फिर कुछ और है। क्वेश्चन जो है आपका बोला गया 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर। 2m माइनस 5n होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है? ए, मुझे बीच में माइनस का साइन दिख रहा है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर मिलता जुलता हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? a के प्लेस पर यहाँ पर 2m लिख दिया गया, b के स्थान पर यहाँ पर 5n लिख दिया गया। तो आप बोलोगे सर a हमारा 2m हो गया, और b हमारा क्या हो गया? 5n हो गया, 5n। ठीक है, यहाँ पर n लगा देंगे, तो a हमारा ये वाला हो गया, b हमारा ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप बोलोगे फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर करने का मतलब 2m का स्क्वायर, और कुछ बच्चों ने क्या किया है ना 2m स्क्वायर लिख दिया है ऐसे। ठीक है, और आपने आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर 2m का स्क्वायर ऐसे लिखना गलत होगा, अभी आपने सिर्फ m का स्क्वायर किया, 2 का तो किया ही नहीं। तो 2m स्क्वायर पूरा करना होगा, तो आपको सर ये पूरा जो 2m का स्क्वायर करना हो, तो हम कहेंगे सर 2m ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करना हो तो 5n को ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे, तो 5n का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2। पहला टर्म a का वैल्यू है आपका 2m, और b का जगह पर है आपका 5n, सभी को गुना कर दिया। ठीक है, क्योंकि 2ab कहने का ही मतलब क्या है? 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ से आप एक्सपैंड करिएगा तो 2m स्क्वायर, तो 2 को आप 2 से गुना करिएगा। ठीक है, 2 को 2 से गुना करिएगा, 2 2 जा 4, वर्क किया, स्क्वायर किया है ना, तो आपको सर 2 2 जा 4, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहीं पर गलती था आपका सुबह, 5 को आपने 2 से गुना कर दिया, 5 गुना 2 10 नहीं होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे, Yes, 5 sir. पंजे 25। ठीक है, तो 5 का Yes, स्क्वायर sir. करेंगे सर, 5 गुना 5 25 आ जाएगा, और n का स्क्वायर करेंगे सर, यहाँ पर n स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन था माइनस आ गया, और यहाँ पर बोलेंगे सर 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20, तो यहाँ पर आएगा 20 m और n। ठीक है, यहाँ पर से m आ गया, यहाँ से n आ गया। ठीक है, mn लिख दीजिए, mm लिख दिया मैंने, और ये यहाँ पर चेंज बोलोगे करके सर लिख दो। हाँ लास्ट में चेंज करके लिख दिया। अब बोलो सर ये वाला ऑप्शन ही में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, तो आपको सर इसको 4m स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का 20mn को हम बीच में ले आएंगे, माइनस का 20mn साइन के साथ आएगा। ऐसा मत करना कि बस 20mn लाया माइनस का साइन वहीं छोड़ दिया, नहीं, साइन के साथ आएगा।
25n², लास्ट में कर दीजिए प्लस का साइन के साथ। तो आपको यहाँ से ये भी दिख रहा है सर, जहां भी स्क्वायर आया उसके आगे प्लस का साइन रहेगा, स्क्वायर वाले के आगे कोई माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। जहां स्क्वायर नहीं है उसके आगे माइनस का साइन चलेगा, ठीक है। तो -27 प्लस 25n²। ऑप्शन को देखने चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 4m² सही है, 25n² सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 10mn है, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन बी 4m² माइनस का 20mn प्लस 25n² बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में वही गलती, 2m² लिख दिया, आपका 4m² आया है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी में तो सभी जगह प्लस का साइन है और यहाँ पर 10mn है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? सर नहीं, थोड़ी गलती हो गई। क्या बोल रहे हो विकास? यस सर। सर थोड़ी गलती हो गई। नहीं आवाज आया फिर से। सर थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है सर। किसी और को सुनाई दे रहा है क्या विकास की आवाज, क्या बोलना चाह रहे हैं? पर एक और नो सर। बहुत समझ में नहीं टाइप आ का रहा आ रहा है, सर। ठीक है। चैट, हाँ चैट में लिख दो, बेटर होगा विकास, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्लर टाइप की आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये सारे ऑप्शन को तो मैं हटा दे रहा हूँ, ऑप्शन बी को ही रखते हैं बस। ऑप्शन बी को देखें तो डायरेक्ट कर सकते हैं सर, 2m का स्क्वायर है सर, यहाँ पर 2m का स्क्वायर करेंगे 4m² आ गया, प्लस का साइन आएगा क्योंकि स्क्वायर वाला प्लस ही होता है। थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं, गलतियां से ही सीखेंगे, ये बोल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5n का स्क्वायर करेंगे सर 25n² आ जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जो आएगा ना, देखो मैंने बोला था इन दोनों को गुना करिए, 2 गुना 5 कितना आएगा? 2 गुना 5 10 को भी 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना 5 गुना 2, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। 2 गुना 5 10, 10 का 2 गुना 20, तो यहाँ पर 20 और m है, यहाँ पर n है, mn लगा दीजिए। तो ऐसे भी एक लाइन में तो आंसर आ गया। इतना तो किया मैंने समझाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको एक बार में आप लिख सकते हो ऐसे, a² + b² - 2ab, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस डेटा बदला गया है, ठीक है। 4p - 3q होल स्क्वायर। अब इस बार गलती नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट जो गलती आपने अभी किया वो गलती रिपीट मत करिए, ठीक है। चलिए पोल आपका मैं ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, अभी पोल नहीं ऑन हुआ है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करना आप, अपना टाइम लेकर करिए। आप फॉर्मूला लिख कर करो, डायरेक्ट करो, है ना, बस सही करने का कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ए के जगह पर यहाँ पर 4p लिखा गया, ये हमारा ए है। बी के जगह पर यहाँ पर 3q लिख दिया गया, ये हमारा बी है। बीच में माइनस का साइन है, तो a - b का होल स्क्वायर लगाइए। इन चारों में देखो कौन सा होगा, ए बी सी या डी। डन, बढ़िया। अभी तो डन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं, उसमें से भी एक सही एक गलत। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटा छोटा चीज है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, उसी के चलते गलत होगा। 1 सेकंड का, अभी बहुत टाइम है, आराम से। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, और कितना टाइम चाहिए बोलो, 1 मिनट दूं? 1 मिनट में हो जाएगा? चलो मैं 60 सेकंड दे रहा हूँ, चलो 60 सेकंड्स। इवन अगर नहीं आता है आपका आंसर तो ये भी टाइम बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप बस बैठे मत रहिए, ठीक है। अभी क्लास में 27 बच्चे हो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। कितना चाहिए सर? अभी 6 आंसर आया है, 6 में 4 सही है। आपने कर दिया सचिन? यस सर। सचिन किया, सही है कि गलत है बताओ? सही है सर, मेरा डी आंसर आएगा। अच्छा बताना नहीं है, ये गलत काम कर रहे हो आप, ये नहीं करना है, क्योंकि आप रेगुलर बच्चे हो, आपको रूल्स रेगुलेशन पता है, ठीक है। कभी भी माइक ऑन करके देखो, फिर तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना पोल पूछने का, आप अगर आंसर ही बोल दोगे तो। चैट क्यों बंद करता हूँ? ताकि आप खुद से सॉल्व करके आपका आंसर
पोल में दीजिए। टाइम खत्म हो चुका है और अभी तक सिर्फ 15 आंसर आए हैं, 15 में 9 सही। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए। चलो रुक रहे हैं अभी 15 सेकंड्स और, अगर आपको टाइम चाहिए। 17 आंसर आ चुका है, बढ़िया। 18 आंसर आ चुका है। हाँ जी शुभम बताओ, हो गया? डन सर। अभी कैमरा बंद कर लो, ठीक है, अभी कैमरा बंद कर लो। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, इसके बाद एंड करके इसको डिस्कशन कर लेंगे। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन ने टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। आपका जो डेटा है वो है 3 5 1 12। मैंने क्या बोला? 3 5 1 12। कहने का मतलब 3 बच्चों ने ऑप्शन ए किया, 5 एक बच्चों ने ऑप्शन सी किया और 12 बच्चों को लगता है कि ऑप्शन डी है। मतलब सबसे ज्यादा आंसर ऑप्शन डी पर आया है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका। देखो आप सीधे बोल सकते हो कि सर हमारे पास लिखा क्या गया था क्वेश्चन में, 4p माइनस 3q, और इस पूरे का बोला गया इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा बीच में माइनस का साइन है, मतलब ये सर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो a के जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया 4p। मतलब आपका सर a का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 4p है। b का वैल्यू कितना है? b का जो वैल्यू है वो 3q है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर सेकंड वाला b का वैल्यू 3q है। a b का वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया। अब फॉर्मूला लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मैंने यही पैटर्न पढ़ा है तो बार बार इसी को यूज कर रहे हैं ताकि आपका याद हो जाए ऐसे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a का स्क्वायर करना, तो a का स्क्वायर करने का मतलब ये 4p का स्क्वायर करना। ठीक है, और ये पूरे 4p का स्क्वायर करना, तो आपको सर ये 4p लिखकर, हाँ जी बताइए। सर हाँ अब समझ में आ गया जी। अच्छा, आपका आंसर गलत हो गया था क्या शुभम? चैट में लिख दो जी। हाँ चैट में सही वाला आंसर लिख दो। ठीक है, सर जी हालांकि पोल आपका में पोल, ठीक कर दियो जी। नहीं वो पोल में ठीक, देखो मैं वो नहीं कर पाता हूँ ना, वो अपने आप आता है, वो मैं सही नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, एक आंसर गलत हो गया, आप इसको सीख लो। देखो मकसद क्या है, सीखना। गलत सही होते रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो वो गलती सही होते रहेगा, बस आप ट्राई करो कि अटेम्प्ट कीजिए और सीखने का कोशिश करिए। ठीक है, चलो डी आंसर कर रहे हो, ठीक है, सर बिल्कुल गलती सही से है। ही सीखा जाता है। हाँ वही कहता हूँ, गलती से ही सीखोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा सही करते रहोगे। ठीक है, ए तो ये स्क्वायर, गलती ए से भी स्क्वायर नहीं करने का सीखते। मतलब 4p का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, ए का स्क्वायर किया, फिर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करने का मतलब 3q का स्क्वायर करना। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 3q लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि मुझे पता है 3 का भी स्क्वायर करना होगा, q का भी स्क्वायर करना होगा, तो ब्रैकेट बंद करके 3q का स्क्वायर किया। माइनस 2ab, तो 2 लिखा। a का वैल्यू आप बोलो सर 4p है, देखिए यहाँ पर 4p, और b का वैल्यू है आपका 3q, तो b का जगह पर हम लिख देते हैं 3q। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 गुना 4 16, तो कहेंगे सर यहाँ पर 16 आ जाएगा, और पी पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 6 होता है क्या? नॉट यूज्ड। 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 होता है, 3 गुना 2 मत करिएगा, 3 गुना 3 9 होगा, और क्यू का स्क्वायर तो आपका क्यू स्क्वायर रहेगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पर आएगा 24 पी क्यू। अब ये वाला अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर, मुझे देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था माइनस 24 पी क्यू, लेकिन यहाँ पर गलत है ना, 4p स्क्वायर 3q स्क्वायर लिख दिया, गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन सी तो होगा नहीं हमारा, तो इसको आप कैसे करोगे? आप इसको चेंज कर दीजिए, 16p स्क्वायर, ये माइनस 24 पी क्यू यहाँ पर ले लो, बीच में कर दो इसको, बस इसका जगह बदल दीजिए, और 9q स्क्वायर पीछे कर दीजिए। अब ये वाला ऑप्शन में रहेगा डेफिनेटली, इन दोनों में कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 9q स्क्वायर आ गया। आपको पता है जहां भी स्क्वायर आएगा सर उसके आगे माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, मैंने कितने बार तो बोला कि जहां भी स्क्वायर रहेगा उसके आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा, प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए,
जहां स्क्वायर नहीं रहेगा उसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि सभी जगह प्लस का साइन है, इसलिए गलत है। सभी जगह प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, एक तो 24 पी क्यू के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी को तो रिजेक्ट कर ही चुके हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 16 पी स्क्वायर माइनस 24 पी क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैंने देखो इसको काफी टाइम लेकर सॉल्व किया। आपके एग्जाम में या कहीं सॉल्व करना हो तो आप अभी के लिए तो ठीक है इतना कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, इसको देखकर आप बोलोगे सर पहला टर्म 4p है, इसका स्क्वायर करेंगे 16p स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा टर्म 3q है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस के साइन के साथ 9q स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म माइनस साइन के साथ आएगा pq। 24 यहाँ हाँ 24 कैसे आएगा? 4 को 3 से गुना करिए, 4 3 12, 12 को 2 से गुना करिए, 12 गुना 2 24। ठीक है, 12 गुना 2 24, 4 3 12, 12 गुना 2 24 pq। ठीक है, तो हमें इतना भी सीखना है कि हम एक बार में इतना कर लें। ठीक है, सर मैंने नहीं बोल ऐसे रहा ही कि किया था। हाँ तो सही है, देखो वही होता है, धीरे धीरे करके आपका सभी का स्पीड आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी से आप ऐसे करने लगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके इतना प्रैक्टिस करिए ना कि आप एक स्टेप एक बार में इतना लिख पाओ। ठीक है, चलो इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। जिनका गलत भी हो गया था, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए, और जिनका सही था वो तो सही था ही, वो तो वाई लिखोगे ही लिखोगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हो, और मुझे ये भी बताओ क्या नहीं समझ में आया। क्लियर है? चलो अगला आइडेंटिटी क्या कहता है हमारा? अगला जो सरसमी है वो बोलता है आइडेंटिटी नंबर 3, 2 आइडेंटिटी आपने पढ़ लिया सरसमी का। तीसरा कहता है कि सर अगर हमारे पास दो टर्म है, मैं देखो कोई नंबर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ दो टर्म है हमारे पास। पहला टर्म है आपका ए, दूसरा टर्म है आपका बी। क्या क्या है? ए और बी, दो टर्म है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, कर दिया ऐड, ए प्लस बी लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अब क्या करो ना, ए में से भी घटा दो। ठीक है, घटा देते आपने बोला, मैंने घटा दिया ए माइनस बी। और बोल रहा हूँ कि इन दोनों को एक साथ लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। दो नंबर या दो टर्म है, एक बार उनको जोड़ना है, एक बार घटाना है, और बीच में गुना का साइन, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो अभी मैं गुना का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन लिखा नहीं रहेगा हमेशा। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुना ही का साइन है। तो अगर ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, आप सिंपली बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहला वाला जो टर्म था आपका ए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए सर। दूसरा वाला जो टर्म था बी, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए सर। अब बीच में साइन क्या लगाएं? बीच में साइन हमेशा आपका माइनस का आएगा, तो बीच में साइन जो आएगा ऑलवेज माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसको कई बार ऐसे लिखा जाएगा आपके लिए, हम ए माइनस बी को पहले कर दे, पहले गुना कर, पहले माइनस कर दे, बाद में जोड़ दें। ठीक है, अब गुना करेंगे तो क्या आएगा? अभी भी माइनस ही आएगा सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले आप ए प्लस बी लिखिए, चाहे आप बाद में ए प्लस बी लिखिए, ए माइनस बी बाद में लिखिए, चाहे ए माइनस बी पहले लिखिए, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मुझे पता है कि 2 गुना 5 करेंगे तो भी 10 मिलेगा, और 5 गुना 2 करें तो भी आपको 10 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है गुना में टर्म को हम आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिलने वाला। क्लियर हुआ ये चीज? बताओ, ये आइडेंटिटी क्लियर? यस अगर मैं सर। आपसे बोलूं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा आपको ए और बी ही लिखा रहेगा, अगर यही लिखा रहता तो बहुत आसान हो जाता मैथमेटिक्स हमारे लिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर कभी ऐसा लिख देगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ पर सर दो जो टर्म है वो x और y है, एक बार उनको सब्ट्रैक्ट किया गया है और एक बार उनको ऐड किया गया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, और फाइनली उनको गुना भी कर दिया। तो यहाँ बोलेंगे सर x का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन लगाइए, क्या माइनस। माइनस का साइन बोलोगे, प्लस का साइन लगाओगे सर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सही है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ m प्लस एन, एम माइनस एन, क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, किसको आगे रखना है? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सर ऐसा लिख दे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर?
लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस इसमें सर। मत करना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? देखो m में से n घटाना है, पहले ठीक है, फर्स्ट m स्क्वायर टाइम माइनस n लिखी स्क्वायर होना जाती। चाहिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है, 3 में से 5 घटाने पर माइनस का 2 होता है। इसको उल्टा मत कर दीजिएगा। अगर आपको चेंज ही करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस का n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, लेकिन लिखते नहीं है। तो झूठ मूठ का कंफ्यूज मत करिए, ठीक है, रहने ही दो इसको, ठीक है, मत लिखो अपने कॉपी में, ठीक है, मत लिखना। मैं बोल रहा हूँ ना, मत लिखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखिएगा, बाद में जो लिखा हुआ है उसको आप बाद में लिखिएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है ना, इसलिए आप उल्टा नहीं कर सकते, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब जरूर नहीं कि आपका m n और x y ही लिखा रहे, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर मैंने एक लिख रखा है y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे मान लो कोई टर्म आ गया आपके किसी वाई कैलकुलेशन स्क्वेयर में, माइनस 2 का स्क्वेयर तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मिलता जुलता दिख रहा है। देखो ऐसा समझेंगे, मैं सीधे अगर सॉल्यूशन कर दूं ना तो आप तो लिख लोगे अपनी कॉपी में, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर ये लिखा रहे कहीं पर या कहीं पर भी दिख जाए तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, मैं कैसे सोचूंगा? मैं सोचूंगा सर y में से देखिए 2 को घटाया गया है, अब यहाँ y में 2 को जोड़ा गया है, सेम टर्म्स को एक बार जोड़ा एक बार घटाया, दोनों को ब्रैकेट में बंद किया गया। तो यहां से मुझे याद आता है कि कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था कभी, और ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिखा गया है? ए के जगह पर y लिख दिया, बी के स्थान पर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। देखिए ए के जगह पर y है, बी के जगह पर 2 है, यहाँ बी के जगह y है, बी के जगह पर 2 है कि नहीं है? है ना? तो कहेंगे यस सर ए के सर। जगह पर y है, बी के जगह पर 2 है। फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या? y का स्क्वायर, माइन 2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 2 का स्क्वायर। बीच में साइन माइनस का, बीच में माइनस माइनस का साइन रहेगा, बीच में प्लस का साइन तो लिखना ही मत, ठीक है, गलत हो जाएगा हमेशा, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। यहाँ बोलेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू टू, 2 इंटू टू कर देंगे 4। आपका आ जाएगा 4। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 हमारा आ गया, ठीक है, समझ में आया? और भी आसान है ये तो और भी आसान है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड, मान लो अगर मैं कभी, चलो पोल सेक्शन में दूं, पोल में दूं, यस सर। चलो पोल में ही कर दो। क्वेश्चन है आपके लिए 5m माइनस 7n इंटू 5m प्लस 7n। चलिए, सही या गलत ट्राई जरूर करना, ठीक है। टाइम भी दियो जी। हाँ जी, टाइम मिल जाएगा, आराम से करो। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं जल्दी एंड किया हूँ पोल? आपसे तो कहता हूँ कि अगर एंड कर रहा हूँ तो आप माइक ऑन करके बता दीजिए। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। कितना टाइम चाहिए बोलो, 1 मिनट की 2 मिनट? डन सर। 1 मिनट। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ। पहले इतना में ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप ट्राई करो, कितने टाइम में आप कर लीजिए। 5m, डन सर। ठीक है, 5m माइनस 7n है, और यहाँ लिख दिया है 5m प्लस 7। 5m में 7 को सर घटाया। हाँ जी बताइए सचिन। अभी भी कुछ बच्चों ने सी कर रखा है सर। ठीक है, जो भी आप लगता है आप करिए, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। वैसे सी तो सही में नहीं होना चाहिए आंसर, मैं बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, भाई साफ सचिन दिख तो रहा है वो आपका गलत। काम कर देना, क्यों सिद्ध है। नहीं, आवाज नहीं आया, कुछ तो ब्रेक हो गया। चलो ठीक है, आपको माइक अभी बंद रखना है, आप इसको ट्राई करो, जो भी आपको लगता है आप आंसर कीजिए। 13 बच्चों के भी आंसर डन आए हैं, सर, हो गए। ठीक है, ओके। टाइम खत्म हो चुका है आपका, 1 मिनट, फिर भी मैं रुका हुआ हूँ। हाँ जी, आंसर करो। टाइम और मैं इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो 20 सेकंड लास्ट, इसके बाद पोल को एंड कर दिया जाएगा। 5m माइनस 7n, 5m प्लस 7n।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड बचा हुआ है, पोल को एंड कर दिया जाएगा इसके बाद। चलो पोल को एंड करें, बताइए। तो पोल में एंड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी का आंसर, जितने बच्चे अभी क्लास में हो सभी का आंसर आ चुका है, और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्लास पोल को एंड होने के पहले ही बता दिया था, बताना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बोल दिया था कि सी तो नहीं होगा आंसर। कैसे? आपको पता है ना कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला में क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में क्या आएगा? माइनस बताओ। सर। माइनस का साइन आएगा, मैंने लिख के बोला था कि बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। फिर आप यहाँ पर सी ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर प्लस का साइन? ये तो फिर मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है? तो या फिर जैसे रैंडम क्लिक कर दे रहे हो, ठीक है? तो ये तो गलत होगा। तो इससे ये दिखता है कि आएगा आप सीरियसली आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये मत करो आप, ठीक है? ध्यान से करो, ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, 5m माइनस 7n। ये तो बहुत आसान आइडेंटिटी होता है, आप अगर इसको एक बार समझ लोगे ना तो आप 1 सेकंड में आंसर कर दोगे इसका। यहाँ पर कह सकते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिख दिया गया, बोलो। ए की जगह पर यहाँ पर 5m है, 5m। बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर आपका 7n है, 7n। ठीक है? तो आपको सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब 5m का स्क्वायर कर देना माइनस 7n का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ से मिलेगा आपका 25m स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49, n m अच्छा n है ना, वहां पर n है, ठीक है? तो यहाँ बोलोगे सर n स्क्वायर, ठीक है? तो 25m स्क्वायर माइनस 49n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी तो साफ दिख रहा है, ठीक है? बस यहाँ पर आपको ये देखना 5m स्क्वायर 7n स्क्वायर, क्योंकि पूरे कवर करेंगे, 5m का स्क्वायर करेंगे, 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 5m का स्क्वायर करेंगे सर 25m स्क्वायर आ जाएगा, 7n का स्क्वायर करेंगे 49n स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है? तो आप बोलोगे सर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन। एक आंसर और करें, एक क्वेश्चन और करें, बताओ। सभी लोग रुकोगे तो एक क्वेश्चन और करेंगे। यस चलो सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कर लो। ये आपका आइडेंटिटी, एक क्वेश्चन और रहता है 52, ठीक है? तो इस पर आप आंसर करके बताओ, चैट आपका बंद है, पोल में आंसर करना। क्वेश्चन 52, सेम गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। 4p माइनस 3q, नहीं सर। और यहाँ पर बोल रहा है 4p प्लस 3q। देखो सचिन इतना जल्दी आंसर कर रहा है ना, एक बार आप समझ जाओगे ना तो सारे बच्चे इतना जल्दी कर लोगे, है ना? इतना टाइम काफी है, ठीक है? हाँ इस बार बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अभी तक टोटल 7 आंसर आए हैं, 7 में 7 सही। तो इस तरीके से और बच्चे हो जो आप आंसर कीजिए। स्किप नहीं करना है हमें, एक भी आंसर इसके। देखो हर एक पोल आपका एक डेटा बनाता है, आपके डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास करते हो, आपकी अटेंडेंस आती है, तो उसी तरीके से आपका पोल रिपोर्ट में भी नाम होना जरूरी है। फोर पी माइनस 3q, 4p में 3q को घटाया गया है, फिर 4p में 3q को जोड़ा गया है। ग्यारह आंसर आए अभी तक, 11 में 9 सही है, 2 अभी भी गलत है। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन भी ऐसे है ना कि ऑप्शन से रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस सर। ऑप्शन से ही दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। 2 बच्चे और क्लास में भी जिनका आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो सभी का ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। अच्छा वन मोर थिंग, मुझे ये दिख रहा है आपके बैच में एक इशू आ रही है कि क्लास में जुड़ते तो काफी सारे बच्चे हो,
लेकिन क्लास एंड में देखो, क्लास में टोटल 30 के आसपास बच्चे थे, लेकिन अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? सिर्फ 15 बच्चे हैं। तो पूरी क्लास करिए, ऐसा मत किया करें। आप लोग तो ऐसे क्लास में हो, तो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो आप जानते हो कि काफी कम देर के लिए क्लास करते हैं, तो उनको बोलिए, ठीक है। पूरी क्लास करना जरूरी है, तभी आप पूरी कंसेप्ट को सीखोगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पर आते हैं। 4p में से 3 को घटाया गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सर 4p में 3q को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो दो टर्म है वो हमारे पास, पहला टर्म a का जो वैल्यू है 4p है, और b का जो वैल्यू है सेकंड वाला टर्म है 3q है। तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तो दिख ही रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख रहे हो चैट में? अभी ये दो फालतू चीज चैट में मत लिखिए, फिर आपको मैं रिमूव कर दूंगा सीधे। तो ये अन्य सारी चीजें मत लिखिए क्लास में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाओगे आप, तो सीधे बोलेंगे सर ए का वैल्यू कितना है? 4p। तो यहाँ बोलेंगे सर 4p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कर दिया, तो 3q लिखा है, इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे मत करना 4p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ p का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर ही नहीं होता, ठीक है। तो करना है हमें पूरे 4p का स्क्वायर। तो 4p का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, 4 चौके 16, p स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस आया। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9, और q स्क्वायर रहा, ठीक है। तो सिर्फ 16 पे स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है हमारा आंसर। ए में ऑप्शन बी सर। क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? बीच में माइनस का साइन है, कई बार बोला लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में बोला, पढ़ाते समय बोला बीच में माइनस का साइन नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जब फॉर्मूला तो 2 टर्म आएंगे, तो यहाँ पर 3 टर्म नहीं आएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया गया है, ये भी गलत है। तो बी सी डी हमारा गलत है, आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इसके आगे एक क्वेश्चन और था, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम हो करवा चुका लो है। सर अभी। क्या बोल रहे हो? एक और पोल अभी रह गया हो तो करवा